नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पहलगाम आतंकी हमले पर सेना का ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना अध्यक्ष लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कदम ना उठा लिया जाए। खबर तो यह भी आ रही है कि पाकिस्तान में खुद ब खुद अंदरूनी तबाही मच गई है। सेना अध्यक्ष और शहबाज शरीफ आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के बीच कहा जा रहा है, इस बात को लेकर अनबन हो रही है कि अभी हाल ही में सेना अध्यक्ष मुनीर का जो एक बयान वायरल हुआ था, उसके बाद यह आतंकी हमला हुआ, क्योंकि मुनीर ने ही आतंकियों को भड़काया। ऐसे में यह आरोप लग ही रहे थे। इसी बीच सेना अध्यक्ष, भारत के सेना अध्यक्ष जो है वो श्रीनगर दौरे पर पहुंचे और वहां पहुंचते ही उसके बाद सेना ने आतंकियों और आतंकियों को पनाह देने वालों को ठोकना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर यह आ रही है कि आतंकियों को पनाह देने वालों के घरों को जमींदोज कर दिया गया। कई जगहों पर बुलडोजर चलाए गए, तो कई जगहों पर घर को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तबाही कैसी आतंकियों पर अब मचाई जा रही है। आतंकियों को नस्तेनाबूद करने के लिए सेना की तरफ से एक धाकड़ एक्शन लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जो 26 लोग पहलगाम में मारे गए, उसका बदला पाकिस्तान को और उनके आतंकियों को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि आतंक को अब जड़ से खत्म करने के लिए भारत की तरफ से बड़ा कदम उठा लिया गया है। सेना को अब खुली छूट दे दी गई है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में सेना जो है सभी गांवों में सर्च ऑपरेशन चला रही है और अब हाल ही में 1500 से ज्यादा लोगों को सेना ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की गई, क्योंकि आरोप लग रहे थे कि आतंकियों को कुछ घर ऐसे हैं जो पनाह देने का काम करते हैं। अब ये लोग कौन थे और कैसे ये आतंकियों के बहकावे में आ रहे थे, इसकी जांच के लिए सेना ने मोर्चा पूरी तरीके से संभाल लिया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है सामने। सुरक्षा बलों ने पहलगाम, पुलवामा, शोपियां और कुलगांव में आतंकियों के घर गिराए हैं। आतंकियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। शोपिया के चोटीपोरा में एक सक्रिय शीर्ष लश्कर आतंकवादी कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे के घर को सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया है। शाहिद पिछले 3 से 4 वर्षों से सक्रिय है और कई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। शुक्रवार की देर रात सुरक्षा बलों ने कुलगांव के किवी मोह में आतंकी जाकिर गनी के घर को ध्वस्त कर दिया है। जाकिर 2023 में लश्कर में शामिल हुआ था। पहलगाम हमले के बाद अब तक सुरक्षा बलों ने कुल 5 आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया है और आतंकियों के नापाक इरादों को तोड़ने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। शुक्रवार को ही पुलवामा में सेना ने एक और आतंकी का घर ध्वस्त कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा में जैश ए मोहम्मद के आतंकी एहसान उल हक के घर को मिट्टी में मिला दिया था। इससे पहले 2 और आतंकवादियों के घरों को सुरक्षा बलों ने तबाह कर दिया था, जिसमें अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के त्राल के गोरी इलाके में एक आतंकी के घर को बम से उड़ाया, जबकि दूसरे संदिग्ध के घर को बुलडोजर से गिरा दिया था। बताया जा रहा है कि एहसान ने 2018 में पाकिस्तान से प्रशिक्षण लिया था और हाल ही में वे फिर से कश्मीर घाटी में दाखिल हुआ था। यह पहलगाम हमले का संदिग्ध बताया जा रहा है। तो दक्षिण कश्मीर के गुरी के गांव में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद संदिग्ध आतंकी के घर को बम से उड़ाया। सूत्रों के मुताबिक घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को घर में कुछ संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दी हैं। खतरे को भांपते हुए सुरक्षा बल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीछे हट गए। हालांकि पीछे हटने के कुछ देर बाद एक शक्तिशाली विस्फोट से घर को भारी नुकसान पहुंचा दिया गया, मतलब घर को पूरी तरह से उड़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि यह घर पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आदिल का था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की बुरी तरह उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 26 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरा देश का खून खौल रहा है। इसी बीच अब मोदी सरकार पाकिस्तान के और उसके आतंकवाद की कमर तोड़ने की तैयारी ही कर रही थी, लेकिन एक बड़ी खबर और आ गई है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत का सपोर्ट कर दिया है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए। बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को समर्थन मिल रहा है। इसी क्रम में अमेरिका ने एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वे पहलगाम हमले के आतंकवादियों को दबोचने में भारत की मदद करेगा। इसकी घोषणा ट्रंप प्रशासन में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक
तुलसी गवाड़ ने की है। उन्होंने इस भयावह हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है और भारत के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। तुलसी गवाड़ ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा है और उसमें उन्होंने लिखा है, इस भयावह इस्लामी आतंकी हमले के बाद हम भारत के साथ एकजुट हैं, जिसमें पहलगांव में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर मार डाला गया। मेरी प्रार्थनाएं और मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया। हम आपके साथ हैं और इस जघन्य हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को दबोचने में आपका समर्थन करेंगे। बता दें कि पहलगांव में हुआ यह आतंकी हमला कश्मीर में अब तक का सबसे बर्बर हमले में से एक है, जिसमें 26 पर्यटकों को निशाना बनाकर मार डाला गया। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हमले की जिम्मेदारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो है, क्षेत्र में सुरक्षा और खुफिया तंत्र को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही साथ आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान पर भी कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं, जैसे सिंधु जल संधि प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया गया, वाघा अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया, पाकिस्तानियों को भारत से तुरंत जाने के लिए ऐलान कर दिया गया, चेतावनी जारी कर दी गई। अमित शाह की तरफ से साफ साफ कहा गया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं तुरंत जो है वो भारत छोड़ दें और तुरंत अपने देश लौट जाएं। और इसके साथ अब खबर यह भी आ रही है कि भारत की तरफ से कोई धाकड़ एक्शन पाकिस्तान पर उठाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि चारों तरफ से मांग उठ रही है कि भारत किस बात का इंतजार कर रहा है, क्यों पाकिस्तान पर एक्शन नहीं ले रहा है। लेकिन एक खबर यह है कि मोदी सरकार, मोदी और अमित शाह जो हैं वो पूरी तरीके से पुख्ता रणनीति बना रहे हैं और शांति के साथ पाकिस्तान को जवाब देने की पूरी तैयारी की जा रही है। क्योंकि एकदम अगर पाकिस्तान पर कोई वार किया जाएगा तो उधर से पाकिस्तान भी जो है वो तैयार बैठा है। तब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बैठ के कर रहे हैं अपना सेना को युद्ध अभ्यास के आदेश दे दिए गए हैं। तो ऐसे में जब पाकिस्तान को पूरी तरीके से जब मामले से पाकिस्तान शांत बैठेगा, उसके बाद मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया जाएगा, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और यही संकेत है कि प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो या फिर रक्षा मंत्री हो, वो लगातार सेना अध्यक्षों के साथ भी बैठक कर रहे हैं, एनएसए अजीत डोभाल के साथ भी बैठक कर रहे हैं। अमित शाह ने बीते दिनों राष्ट्रपति से जाकर मुलाकात भी की है। ये वो संकेत हैं जो पाकिस्तान में तबाही मचा देंगे। पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने का वक्त आ गया है और ये बड़ा कदम उठाने के लिए मोदी सरकार जो है पुख्ता रणनीति बना रही है और उस पर काम कर रही है। और इसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में सेना अध्यक्ष पहुंचे और उसके बाद आतंकियों पर सेना जो है काल बनकर टूटी, एक के बाद एक घरों को तबाह करने का काम शुरू कर दिया है। फिलहाल जिस तरीके से अब मोदी सरकार पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए आतंकियों को पूरी तरह से कुचलने का काम कर रही है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।